हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम लॉजिक सब। आज हम जेईई मेंस केमिस्ट्री एक पीवाईक्यू प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए लिविंग सेल इज 12 atm at 300 Kelvin. The strength of sodium chloride solution that is isotonic with the living cell at this temperature is gram per liter, nearest integer. Given R equal to 0.08 liter atm per Kelvin per mole, assume complete dissociation of NaCl. Given molar mass of sodium and chlorine are 23 and 35.5 gram per mole respectively. ये क्वेश्चन जेईई में 2026 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ऑस्मोटिक प्रेशर मेंशन दे रखा है कितना? 12 atm एट टेम्परेचर 300 केल्विन। और हमें कैलकुलेट करनी है स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो इस लिविंग सेल के आइसोटोनिक हो। स्ट्रेंथ उसकी कैलकुलेट करनी है। और गिवन क्या है? गैस कांस्टेंट और मोलर मास ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी दे रखी है, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हमें एक यहाँ टर्म यूज हुई है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है पहले वो पता लगा लेते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है? हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जिन दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उन सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब जो सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड से बना है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी 12 atm ही होगा। बिल्कुल सही बात है। और हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से रिप्रेजेंट करता है, इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। सी क्या है? कंसंट्रेशन, आर है गैस कांस्टेंट या फिर यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलेंगे, टी है टेम्परेचर और आई क्या है? वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड के लिए। NaCl कंप्लीट डिसोसिएशन बोल रखा है, Na प्लस एंड Cl माइनस। अगर मान लेते टाइम t इक्वल टू 0 पे NaCl 1 था, आफ्टर टाइम t तो ये कंप्लीटली जीरो हो जाएगा क्योंकि 100% डिसोसिएशन। ये 1 ये 1 तो आई कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 2। तो 1 2 फैक्टर हमें मिल गया आई इक्वल टू 2। तो आइए इस फार्मूला में यूज कर लेते हैं। पाई इक्वल टू ICRT में पाई कितना है? 12 atm। 1 2 फैक्टर कितना है? 2। कंसंट्रेशन अभी पता नहीं है, पता लगा लेंगे, सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आर क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट 0.08। टेम्परेचर क्या है? 300 केल्विन। तो आइए यहाँ से सी की वैल्यू पता लगा लेते हैं। ये कैंसिल हो जा रहा है, 2 6 12। तो सी कितना आ जा रहा है? 6 डिवाइड बाय 24, मतलब सी इक्वल टू 0.4 मोलर, 0.25 मोलर। ये हमें मिली कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। लेकिन हमें तो स्ट्रेंथ पता लगानी है और स्ट्रेंथ का रिलेशन हमें मोलरिटी के साथ पता है। स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो यहाँ पे है NaCl। मोलरिटी है 0.25, मोलर मास ऑफ NaCl कितना है? 58.5। तो स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी? अप्रोक्सीमेट 15। स्ट्रेंथ ऑफ NaCl कितनी आ जाए? क्योंकि इंटीजर बताना है तो 15 ही नियरेस्ट इंटीजर मिलेगा। स्ट्रेंथ ऑफ NaCl क्या है? 15। सो 15 इज आवर करेक्ट आंसर। 15 इज आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या थी? हमें पता होना चाहिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन और उसके बाद इसके सोडियम क्लोराइड का 1 2 फैक्टर। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।